हाय गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जिस तरह आपने देखा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पिछली जो 2 या 3 वीडियोस थी, उन वीडियोस में हमने बेसिक एच टी एम एल के बारे में सीखा कि हम एच टी एम एल में अपनी बॉयलर प्लेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हमने डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में सीखा, और जिससे हमने ये जो रियली अभी स्मॉल सा पेज है जो हमने ये क्रिएट किया। लेकिन अभी ये जस्ट द बिगिनिंग, हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि हम ज़्यादा खूबसूरत पेजेस क्रिएट करें, मोर प्रोफेशनल पेजेस क्रिएट करें। तो आज की इस लेसन में हम जो सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिस्ट्स। लिस्ट जो हैं, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो और अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लिस्ट को ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स में, जैसे कि हम पढ़ेंगे आने वाले लेसन्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज हम सीखते हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट्स जो होती हैं वो असल में वो क्या चीज़ होती हैं। तो HTML में फ्रेंड्स दो किस्म की लिस्ट आइटम्स होती हैं। जो सबसे पहली लिस्ट आइटम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। So let's say that we say today we are going to learn about the lists in HTML. सो HTML में दो किस्म की लिस्ट होती हैं। जो फर्स्ट किस्म की लिस्ट होती है उसको बोलते हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा फर्स्ट किस्म की लिस्ट होती है, जो एक किस्म की लिस्ट होती है उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि उसका नंबरिंग सीक्वेंस नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर कह लें कि उसका 1 2 3 4, जिस तरह हम नंबरिंग सीक्वेंस देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टाइटल, कि जैसे टाइटल से ही क्लियर है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए जो उसका टैग है वो इंतहाई सिंपल है, जैसे नेम से ही क्लियर है कि वो है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब UL टैग के अंदर जितने भी हम टैग्स लिखेंगे, जितने भी हम लिस्ट आइटम्स लिखेंगे, वो सारी अनऑर्डर्ड सीक्वेंस में आएंगी। और लिस्ट आइटम्स को लिखने के लिए जो टैग है वो इंतहाई सिंपल है, वो है सिर्फ LI। और जैसा कि मैं आपको बताया कि VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑटो कंप्लीट करेगा आपके लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो LI लिस्ट आइटम्स है वो पूरा हो गया। तो चलिए लिखते हैं कि हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या लिखना चाहते हैं। तो हम अपनी और अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना चाहते हैं लेट्स से दैट नेम्स, लेट्स से आवर हॉबीज। सो हम अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं। सो सबसे पहले जो मेरी हॉबीज़ हैं वो है बुक्स। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और दूसरा लेट्स से एक्सरसाइज। थर्ड लेट्स से मोटरसाइकिल्स। ऑलराइट, सो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। चलिए इसको सेव करते हैं, जाके देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह की दिखती है। सब जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ मौजूद है, जिसमें बुक्स, एक्सरसाइज, मोटरसाइकिल्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसकी लिस्ट नहीं होती, बल्कि इसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह हमें इधर नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं वी एस कोड में, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अपने पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल। तो इसी तरह से एक और टैग है जिसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो लेट्स से दैट इन दिस section we are going to learn about the unordered list. No, ordered list, I guess. चलिए जो पढ़ते हैं क्या ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं। सो सबसे पहले जिस तरह आपको मैंने बताया कि जैसे नेम से ही क्लियर है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो है UL, जिसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उस UL टैग में हम LIs लिखते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। और इसी तरह हम लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट OL। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम जितने भी लिस्ट आइटम्स लिखेंगे या LIs लिखेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड सीक्वेंस में आएंगे। सो सबसे पहले इसी तरह जिस तरह हमने UL किया, OL के अंदर लिखेंगे लेट्स से दैट I don't know what should I write, name of the country. So let's say that names of the countries, name of different countries. Alright, so in list items में हम सबसे पहले लिखते हैं let's say Canada,
Germany, अमेरिका। चलिए देखते हैं। और गाइस आप जैसा कि देख रहे हैं कि लिस्ट आइटम्स में जिस तरह का आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के जब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, और जैसा कि आप देखते हैं कि हॉबीज़ के सेक्शन में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, जिसका मतलब ये था कि इसका कोई ऑर्डर्ड सीक्वेंस नहीं था, इसका कोई नंबर नहीं था, इसकी कोई नंबरिंग सीक्वेंस नहीं था, बल्कि इसके सिर्फ बुलेट पॉइंट्स थे। और जब हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, जिसका मतलब है कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस में तो हम दे सकते हैं कि उसकी नंबरिंग है 1 2 3 4। सो गाइस जस्ट टू रिवाइंड के HTML में लिस्ट्स को लिखना इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा कि अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको UL टैग बनाना होगा, उस जैसे कि हमने यहाँ बनाया, और UL टैग के अंदर आप जितने भी लिस्ट आइटम लिखेंगे वो सब की सब अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे। जिस तरह हमने UL के अंदर, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने जितनी लिस्ट आइटम्स लिखी या फिर LI लिखी, वो सब की सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट में आए। और उसी तरह जिस तरह हमने OL, जिसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, उस टैग के अंदर हमने जितनी ज़्यादा लिस्ट आइटम्स लिखी वो सब की सब जो थी वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस में आई या नंबरिंग में आई। तो अगर आप और सीखना चाहते हैं तो एक अच्छे डेवलपर की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि उसको सर्चिंग बहुत अच्छी आती है। तो गूगल पर हर एक चीज़ मौजूद है। आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप जस्ट उस चीज़ का जाके नाम लिखें तो आपको चीज़ मिल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि HTML लिस्ट्स एंड W3 स्कूल। ये W3 स्कूल जो वेबसाइट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है आपकी वेब डेवलपमेंट करियर में। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इंतहाई सिंपल है। अगर आप लेट्स से कि अगर आपकी मेरी तरह इंग्लिश में अच्छी कमांड नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं कि बस जाके इस पेज को कंसल्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो सब जैसे आप देख रहे हैं कि एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग, के जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो UL टैग से शुरू होता है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग, के जितने भी उसके अंदर LI आइटम्स आती हैं वो सारे LI टैग से शुरू होते हैं। तो गाइस जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि अगर आपको कोई भी इस किस्म की डिफ़िकल्टी आई है, जो हमारा अभी का लेसन था, रीसेंट लेसन था, अगर उसमें से आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो इट्स सो सिंपल, जस्ट इस वेबसाइट पर जाइए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, मैं आपको उसका लाजमी आंसर दूंगा। ओके गाइस, बाय।